हरिशरणम हरिशरणम हरिश। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों की चर्चा में आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विचारिए, मनुष्य जीवन का परम फल क्या है। मनुष्य शरीर को इतना शास्त्रों ने महत्व क्यों दिया है? मनुष्य जीवन का और इस भारत देश में जन्म लेने का परम फल है। देखो, भारत देश में जन्म लेने से कुछ सुविधाएं हमको सहज में सुलभ हैं। एक तो भगवान की कथा हमको सहज में प्राप्त है, सुलभ है। दूसरा, संतों के दर्शन, वो भी हमको सहज में सुलभ है। और मनुष्य जीवन का परम फल क्या प्राप्त होना चाहिए? मनुष्य जीवन की प्राप्ति का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि इस जीवन के भीतर में प्रारब्ध के पूरा होने से पहले हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, हमें भगवत दर्शन हो जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो दो चीज़ें इस भारत देश में हमको सहज में सुलभ है। एक तो संतों का दर्शन सुलभ है और दूसरा, हमें भगवान की कथा सहज में सुलभ है। और इन दो के माध्यम से हमारे अंतरंग में एक क्रांति होती है। देखो, भक्ति तो हम सब के हृदय के भीतर में है, लेकिन हम सबके हृदय में जो भक्ति है वो खंड खंड हो रही है। और जब संत दर्शन के माध्यम से और संत के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो ये जो खंड खंड भक्ति है ये स्रोत से जाकर जुड़ जाती है, अर्थात ठाकुर जी में जाकर के जुड़ जाती है। और जब ठाकुर जी में जाकर के जुड़ती है तो प्रथम बार अनुभव हमको होने लगता है कि हम उस विराट के अंश हैं। और हम ही उस विराट के अंश नहीं हैं। इस सृष्टि का जो कण कण है, उस कण कण के भीतर में, बीज रूप में, अस्तित्व रूप के भीतर में वो विराट ही विराजमान है। तब एक अनुभव आप सब ने किया होगा जीवन में, जहाँ तक आप देखेंगे, जब ये भाव हृदय में पक्का हो जाएगा, जब ये गहरा हो जाएगा कि हम उस विराट के अंश हैं। देखो, देह तत्व मैं नहीं हूँ। ये जो मैं है ये देह तत्व नहीं है। अगर ये मैं देह तत्व होता तो मृत्यु के बाद भी होता, तो मृत्यु के बाद भी सब कुछ इस देह तत्व में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये देह मिट्टी है। और ये जो मैं तत्व है ये कौन है? इस मिट्टी में बैठा हुआ हंस है। तो जब ये अनुभव होता है तब एक अनुभव आपको होगा कि आँख में देखने वाला कौन है? वही तो है। कान में सुनने वाला कौन है? वही तो है। पाँव में गमनागमन की शक्ति किसकी है? उसी की तो है। मुझ में ही नहीं, इस सृष्टि के पूर्ण अस्तित्व के भीतर में से वही तो झांक रहा है। और जब ये अनुभव होने लगता है तब उस परमात्मा से मन लग जाता है। और जब परमात्मा से मन लगता है तो क्या होता है? तब इस मन को परम रस की अनुभूति होने लगती है। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि भक्ति है क्या? बोले, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम है। यहाँ पर भक्ति में मंजिल भी प्रेम है
और भक्ति में मार्ग भी प्रेम है। मंजिल और मार्ग दोनों भक्ति में प्रेम ही है। प्राप्ति भी, मंजिल भी जो है वो भी प्रेम है, और जो मार्ग है वो भी प्रेम है। तो देवऋषि नारद कह रहे हैं कि जब ऐसी भक्ति जीवन के भीतर में प्राप्त होती है, अब भक्ति प्राप्त होती है, शास्त्रों ने कहा कि जो भक्ति है वो किसको कब कहाँ से प्राप्त हो जाए, है तो सही हमारे भीतर में, लेकिन खंड खंड पड़ी हुई है। लेकिन जब संतों की कृपा के माध्यम से, जब संत दर्शन के माध्यम से, जब भगवान की कथा के माध्यम से ये भक्ति जो खंड खंड है ठाकुर जी के साथ जुड़ती है, तो रस की अभिव्यक्ति होती है। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि जब ये भक्ति जीवन में आती है तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे, और उन लक्षणों के क्रम में हमने पहले चर्चा की कि जब ये भक्ति आएगी तो यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भक्त में सिद्धत्व उतरेगा, भक्त में अमृतत्व उतरेगा, और भक्त तृप्त हो जाएगा। फिर कहे जब ये भक्ति जीवन में आएगी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो भक्त के जीवन से सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी, है ना, विदा हो जाएगी। तो वो विदा होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? बोले यत प्राप्य न किंचित अपि वांछति द्वेष्टि न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जब वो भक्ति आएगी तो सदा सदा के लिए और की चाह, कामना, आकांक्षा विदा हो जाएगी। न द्वेष्टि, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति। देखो ये सबसे सुंदर लक्षण है, मुझे लगता है भक्ति जब जीवन में आए और हमको एनालिसिस करना है कि हमने अपने जीवन में किस चीज़ को अब तक प्राप्त किया, क्या प्रभु की कृपा जिस रूप में हम पर होनी चाहिए वो हुई, और हमने उसको जीवन में उस रूप के भीतर में अनुभव किया। हमारे भीतर में, हमारी बगिया में फूल खिले कि नहीं खिले, इसका पता कब चलेगा? बोले इसका तब पता चलेगा जब हमारे भीतर में से द्वेष विदा हो जाएगा। इसको अपने घर गृहस्थी में भी अनुभव करें। मैं कई बार देखती हूँ एक भाई बहुत मंदिर जाता है, बहुत मंदिर जाता है, बहुत पूजा उपासना करता है, बहुत तीर्थाटन करता है, बहुत व्रत करता है, बहुत सारा दिन माला का अंगुली पर गिनता ही रहता है, लेकिन फिर भी जो दूसरा भाई घर में रहता है उससे द्वेष है। और ऐसी जगह भी देखी है, संयोगवश मैंने ऐसी जगह भी देखी है, एक ही घर में ऊपर वाले घर में एक भाई और नीचे वाले घर में एक भाई, और जो ऊपर वाला भाई है उसका बड़ा द्वेष नीचे वाले से। खूब मंदिर जाता है, खूब माला जप करता है, खूब व्रत पूजन तीर्थाटन करता है, लेकिन भीतर में जो छोटा भाई है उसके प्रति करुणा का भाव नहीं आया, उसके प्रति प्रेम नहीं आया। और मंदिर से आकर के मुझे ऐसा लगता है जब वो अपनी सीढ़ियों में नीचे वाले भाई के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा होता होगा, तब अगर उस भाई को देख करके उसके प्रति प्रेम ही नहीं उमड़ा, उसके भीतर में परमात्मा का दर्शन ही नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को विचार कर लेना चाहिए, अपने भीतर में एनालिसिस कर लेना चाहिए कि अभी भक्ति ठीक स्वरूप में नहीं आई। तो न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं, ये लक्षण है, किसी से द्वेष नहीं। तो क्या है? यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति न द्वेष्टि न रमते, किसी चीज में आसक्त नहीं है तो खूब आनंद, कोई विरोध नहीं, नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद। तो
न रमते, वो आसक्त नहीं होता, उपयोग करता है, आसक्त नहीं होता। हम भी संसार का उपयोग करें, आसक्त न हो। तो न रमते नोत्साही भवति, वो उसके जीवन में किसी भी विषय में विशेष उत्साह नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहूँ, उत्साह नहीं होता संसार के विषयों में, अर्थात न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है, और सारी की सारी चेतना किस और मूव कर जाती है, सारे का सारा हृदय का प्रेम किस और ऊर्ध्वगमन कर जाता है, अपने प्रेमास्पद की ओर। संसार के प्रति उदासीनता की अनुभूति हो जाती है, इसलिए ना रमते नोत्साही भवति। इसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भक्ति योग में, शुभाशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग, एक का नहीं, दोनों का परित्याग, अर्थात भगवान जैसा कराएं उसको सहजता के भीतर में वो करता है, और विशेष उनमें कोई किसी भी कार्य में उत्साह नहीं होता। अगले सूत्र में देव ऋषि चर्चा कर रहे हैं, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। ऐसी भक्ति को जानकर, यज ज्ञात्वा, ऐसी भक्ति को जानकर, जानकर का अर्थ क्या होता है? जो आपके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, जो सुना सुनाया नहीं है, जो आपके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, सुना सुनाया नहीं है, इसमें कुछ व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। मानस में इसे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिनु ना भक्ति दृढ़ाई। तो ऐसी भक्ति को जान करके भक्त क्या हो जाता है? मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मा रामो भवति। तो यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, ऐसी भक्ति को जानकर, अर्थात हमारे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव होना चाहिए। मीरा कहती है ना, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। मीरा क्या कहती है? मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, ये व्यक्तिगत अनुभव है। मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, मैं तो ली तराजू तोल, मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। एक पद में मीरा कह रही है, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। मीरा कह रही है, ये जो आज मेरे हृदय घट के भीतर में त्रिभुवन सुंदर विराजमान है, विराजमान है, तभी तो मीरा कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्योंकि परम सुंदर की प्राप्ति हो गई, अब दूसरे की गुंजाइश ही कहाँ है। इसलिए मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात मीरा के जीवन के का ये व्यक्तिगत अनुभव था, इसलिए देवऋषि नारद शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यज ज्ञात्वा। ऐसी भक्ति को प्राप्त करके, ऐसी भक्ति को जान करके, अर्थात ये हमारे जीवन का अनुभव, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव, ये सुनी सुनाई बात नहीं। मैं अक्सर भजनों में सुनती हूँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अब गाने में तो ये बड़ा सरल है, गा लेंगे आप, राग रागनी से भी गा लेंगे, लेकिन इसका पता कब चलेगा? जब विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसमें आप शांत हैं, उसमें आप आनंदित हैं। भाई हमने क्या किया, इसका कब पता चलेगा?
देखो मंदिर में तो हम जितने बड़े पॉलिश्ड जाते हैं, इसलिए वहाँ जाकर झुक ही जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति झुक जाता है ना। मंदिर में हम आप बड़े पॉलिश्ड जाते हैं, मंदिर का जीवन हमारा बहुत व्यवस्थित और सुंदर है, लेकिन पता कब चलेगा? पता तो तब चलेगा जब हम विरोधी प्रतिरोधियों के मध्य में बैठे हैं और उस समय हम क्रोध रहित हैं। पता तो तब चलेगा जब हम धन की ढेरी पर बैठे हैं और निर्लोभी हैं। पता तो तब चलेगा जब हम काम के तांडव के ऊपर में बैठे हैं और उस समय हम निष्कामी हैं। तब पता चलेगा कि हमने जीवन के भीतर में क्या परिणाम हुआ हमारे जीवन में। हमारे जीवन में ठाकुर जी के आने पर हमारे जीवन में क्या परिणाम हुआ, हमारी बगिया में कौन सा फूल खिला। मीरा कह रही है, मेरी बगिया में मैंने आंसुओं के जल से इसको सींचा है, मैंने हैंडपंप के पानी से नहीं इसको सींचा, मैंने आंसुओं के से इसको सींचा है। इस प्रेम की बेली को मैंने आंसुओं से सींचा है। आंसुओं के सींचने का अर्थ क्या है? आंसुओं से सींचने का अर्थ है अपने जीवन की सर्व संचेतना को मैंने ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया। और अब क्या हुआ? अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। मीरा की बगिया में कौन सा फूल लगा? कौन सा फल लगा? आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल लगा। प्रेम रूपी फूल के भीतर में आनंद रूपी फल की प्राप्ति मीरा को जीवन में हुई है। तो भक्ति का मार्ग भी प्रेम है और भक्ति की मंजिल भी प्रेम है। देखो, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, ऐसी भक्ति को प्राप्त करके, ऐसी भक्ति को जान करके। देखो, परमात्मा और जीव दोनों को संयुक्त करने वाली जो कड़ी है, परमात्मा और जीव दोनों को संयुक्त करने वाली जो कड़ी है, वो क्या है? भक्ति है। देखो, जिसकी भक्ति की जाती है वो कौन है? परमात्मा। जिसकी भक्ति की जाती है वो है परमात्मा। और जिसमें भक्ति होती है वो कौन है? जीव है। और परमात्मा और जीव को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वो भक्ति है। तो ऐसी भक्ति को प्राप्त करके, ऐसी भक्ति को प्राप्त करके जीव क्या हो जाता है? मत्तो भवति। देखो, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम हैं तो परमात्मा के अंश। ये जगत के भीतर में जो हमारा नाम है, ये तो जन्म लेने के बाद संसार वालों ने रखा है। ये उपाधिक नाम जो हमारा है, जन्म लेने के बाद ये संसार वालों ने रखा है। लेकिन वास्तव में तो हमारा स्वरूप क्या है? हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम उस परमात्मा के भाग हैं। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो भगवान का ही स्वरूप है। ठीक ठीक, इसलिए कह रहे हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात उन भगवत चरणों के चरना अरविंदों में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के, ये जो मिट्टी की देह जिसको हम मैं कह रहे हैं, वो पूर्ण रूपेण मिट जाएगी। तब क्या हो जाएगा? ये दोहा सत्य हो जाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। ये चार अलग अलग नाम है, लेकिन बपू एक, वास्तव में ये एक है। तो ये उपाधिक नाम जो संसार में मिला हम आपको, कि आपका नाम कृष्ण है, आपका नाम गीता है, आपका नाम ज्योति है, आपका नाम सीता है, आपका नाम कमला है, आपका नाम बिमला है, आपका नाम पुष्पा है। ये जितने भी नाम हैं, ये क्या है? उपाधिक नाम है और संसार के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक तो हमारा स्वरूप क्या है? हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम उस परमात्मा के भाग हैं,
हमारा स्वरूप कौन सा है? भगवान ही हमारा भगवत स्वरूप है। जैसे इस मिट्टी को हटाएंगे तो चेतन रूप क्या है? वही परमात्मा है। एक दिन श्री राम हनुमान जी को पुकारे और हनुमान जी दौड़े हुए आए। श्री राम कहे, ये जो मैंने हनुमान पुकारा वो हनुमान है कौन? बताओ हनुमान। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, महान भक्त प्रभु के। श्री राम ने कहा, प्रभु अगर इस देह को आपने पुकारा, अगर इस देह को आपने हनुमान कहा है तो देह बुद्ध्यातु दासो हम, तो मैं आपका दास हूं। अगर इसके अंतर में रहने वाला जो जीव है उसको पुकारा तो जीव बुद्ध है त्वदंश कहा, मैं आपका अंश हूं। लेकिन वस्तुतस्तु तदेवाहम इति में निश्चिता मति, वास्तव में आप ही हैं, मैं नहीं हूं। वस्तुतस्तु तदेवाहम इति में निश्चिता मति, अर्थात जब ये मैं तत्व विगलित हो जाएगा, ये मैं तत्व खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ एक ब्रह्म तत्व, सिर्फ एक परमात्मा तत्व ही जीवन में बचेगा, जिसे रास में गोपियों ने पुकार लिया था। भावावेश में जब देह के भाव से गोपियां मुक्त हो गई थी और भावावेश में जब कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हो गए और जमुना के किनारे पर सभी लीलाएं होने लगी, एक गोपी कृष्ण बन रही है, एक गोपी पूतना बन रही है, एक गोपी ने अपने दुपट्टे को गोल करके गोवर्धन बना दिया और शेष गोपियां उस गोवर्धन के नीचे में आकर के अपनी अपनी छड़ी को लगा रही हैं। और जमुना के किनारे पर श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर आज दिन तक जितनी लीलाएं की थी वो सब लीलाएं जमुना के किनारे पर मंचन होने लगा और गोपी देह भाव से मुक्त हुई और मुक्त होकर भावावेश में पुकार उठी, कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम, अर्थात मैं ही कृष्ण हूँ। अहंकार में नहीं पुकार रही है, गोपी पना पुछ गया, गोपी भाव से मुक्त हो गई और जैसे ही गोपी भाव से मुक्त हुई उसी वक्त सामने में कौन है? कृष्ण प्रकट हो गए। बस इस देह भाव से मुक्त हो करके, दूसरे शब्दों में कहूँ, ये जो खंड खंड हमारी भक्ति है वो एक जगह पुंजीभूत हो जाए और पुंजीभूत होकर उस परम रस से जुड़ जाए। और जैसे ही परम रस से जुड़ेगी, देव ऋषि कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, उस भक्ति को प्राप्त करके भक्त जो है, जीव जो है, वो क्या हो जाता है? मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। मानस में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, चेतन है। तो जब हम अपने इस स्वरूप को अनुभव करेंगे तो क्षण के भीतर में उस रस को अनुभव करेंगे और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। मानस के भीतर में इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जिस समय सुतीक्षण मुनि के आश्रम में श्री राम पहुँचते हैं और सुतीक्षण मुनि श्री राम के वनवासी रूप से बहुत प्रेम करते हैं। देखो, ये विराट की लीला है। मैं रोज आपसे चर्चा करती हूँ, ये केवल फिल्म है। बस जिस दिन इस फिल्म को देखने की कला आ गई उस दिन मज़ा ही मज़ा है। और जिस दिन उस फिल्म के भीतर में हम अपने को खड़ा कर देते हैं, जिस दिन खड़ा किए उसी दिन उसी समय सुख और दुख की सृष्टि होने लगती है। जैसे ही फिल्म से अपने को अलग करके एक कोने पर खड़े होकर के केवल उस विराट की लीला के रूप में देखने लगते हैं, सारे का सारा सुख दुख कपूर की डली की तरह से उड़ जाता है और जीवन भी एक फिल्म की तरह से लगने लगता है और प्रत्येक क्षण आनंद की अनुभूति होती है। तो बस भगवान की कृपा के आश्रय में अपने को रख करके, भगवत कृपा तो देखो प्रत्येक व्यक्ति पर हो रही है,
आकाश से वृष्टि तो होती है, लेकिन कुछ ने अपने पात्रों को सीधा रखा है और कुछ ने अपने पात्रों को उल्टा रख दिया। जिनके पात्र सीधे हैं वो पात्र जल से आपूरित, जल से लबालब हो जाते हैं, और जिनके पात्र उल्टे हैं पूरे का पूरा जल ऊपर से नीचे बह करके चला जाता है। तो जब जीव भगवान की कृपा को अनुभव करता है, मानस में गोस्वामी जी महाराज इसको कह रहे हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई। वही प्रभु जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में श्री राम पहुंचते हैं और वाल्मीकि ऋषि श्री राम वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे बताइए ये 14 बरस की अवधि में मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु ये प्रश्न आपने ज़रूर किया है मुझसे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कौन सी जगह है जड़ चेतन सृष्टि के जर्रे जर्रे के भीतर में। उस भजन को आप अक्सर गाते हो, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये गाने का नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसको अनुभव करो, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं, चलो हमको नहीं समझ आई, कई बार ऐसा होता है हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, परंतु हम उसी वक्त ये चिंतन जरूर करना कि शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है तो यही, और मुझे अनुभव नहीं हो रहा। तब प्रार्थना की बहुत बड़ी भूमिका है। तब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु है तो ऐसा ही, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। ठाकुर बस कुछ थोड़ी सी ऐसी लीला कर दीजिए कि ये जो कण कण में आप विद्यमान हैं, उस कण कण के भीतर में मैं आपका दर्शन कर सकूं। प्रार्थना करते रहें। जब करता रहेंगे तो भगवान एक ही काम करते हैं, जीव के भाव का पोषण करते हैं। तो ये भजन आप रोज सुनते हैं, गाते हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़े हुए जा रहे। कुत्ता उनकी रोटी की गड्डी को, जो रोटी बना के इकट्ठी रखी हुई थी ना, उसको उठाया, मुंह में लेकर दौड़ चला। नामदेव जी दौड़े हुए जा रहे, प्रभु रुको रुको, प्रभु रुको, अभी इसमें घृत नहीं चुपड़ा है, रुको, मैं जरा इसमें सूखी ना खाऊं, इसमें घृत चुपड़ जाऊं। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा, परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा। परंतु इस भाव के अभाव में जो कण कण में विद्यमान है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। इस जगह पर प्रार्थना की बहुत बड़ी भूमिका है। हम बार बार प्रार्थना करें, प्रभु ये है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रहा, प्रभु कुछ तो करो ना, कुछ तो कृपा करो। और भगवान एक काम करते हैं, जीव के भाव का पोषण करते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि कहे, प्रभु आपने प्रश्न तो किया है, लेकिन आप तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। लेकिन कण कण में विद्यमान तो हैं, लेकिन जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, जो आपकी फिल्म के भीतर में एक्टिव रोल में आ जाता है, तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाए। जिसको आप जनाना चाहते हो ना, देखो जिसको भगवान जनाना चाहते हैं उसके जीवन में भगवान की कथा प्रवेश कर जाती, उसके जीवन में कोई ना कोई संत आ जाते, उसके जीवन में कोई ना कोई भगवतीय भाव के पोषण करने वाले घर परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि वो उस भाव को जगा दे। तो जानत तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जाननी हारा। इस जगत के भीतर में प्रेम के केंद्र में केवल राम, केंद्र में केवल राम। तो भगवान अपने को जनवाने के लिए ठाकुर जी क्या करते, किसी चारण भाट को, और भगवान के चारण भाट कौन है, ये संत हैं,
इनको भेज देते हैं संत चारण भट्ट को संत के रूप में अपनी कथा, अपने स्वरूप को। भगवान की कथा क्या है? भगवान का रूप है। एक बार बंटवारा हुआ, भगवान ने अपना बंटवारा किया, भगवान ने अपना रूप अपने पास रख दिया और नाम हमको दे दिया। परंतु कैसा नाम दिया? इस नाम के अंदर रूप अर्थात नाम ही निवास करता है, इसलिए हम ज्यादा लाभ में रहे। भगवान ने खाली रूप रखा अपने पास, हमको नाम दे दिया, लेकिन कैसा नाम दे दिया? वैसा नाम दे दिया जिसके अंदर रूप है, जिसके अंदर नाम ही समाया हुआ है। भगवान ने वो रूप हमको प्रदान कर दिया। तो यज्ञ क्या? तो ऐसी भक्ति को प्राप्त करके भक्त क्या हो जाता है? मत्तो भवति। भगवान भक्त क्या हो जाता है? मत्तो भवति। मानस के भीतर में बहुत सुंदर वर्णन आता है। सुतीक्ष्ण ऋषि अपने गुरुदेव से सुंदर भगवत तत्व की महिमा को प्राप्त करके भगवान के वनवासी रूप से प्रेम करने लगे और हृदय में नित्य निरंतर भगवान के वनवासी रूप को विराजमान करके भगवान के वनवासी रूप को निरंतर दर्शन करते, हृदय के सिंहासन पर दर्शन करते। और आज सुतीक्ष्ण की भाव की डोरी में बंधे हुए श्री राम अयोध्या से कहाँ पहुंच गए? सुतीक्ष्ण जी की कुटी में। और दूर से वृक्ष की ओट में खड़े होकर श्री राम सुतीक्ष्ण जी की स्थिति को देख रहे हैं। मत्तो भवति, इतने उस रूप के भीतर में उन्मत्त हो गए हैं। इतना आनंद आ रहा है, इतना रस आ रहा है कि देह की सुध ही नहीं रही। सुतीक्ष्ण जी को देख रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी की गति मति रति। देखो, एक शब्द है शरणागति। अक्सर हम इस शब्द का प्रयोग करते, शरणागति। हम कहते हैं हम उनके बहुत शरणागत हैं, पर कहने से बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? बात तब बनेगी जब हम अपनी गति, अपनी मति रति को ठाकुर जी की गति, ठाकुर जी की मति और ठाकुर जी की रति में मिला देंगे। और जैसे ही मिलेगा वैसे ही शरणागति हो जाएगी। तो भगवान वृक्ष की ओट में खड़े होकर के सुतीक्ष्ण जी की गति मति रति को देख रहे हैं। हृदय के भीतर में सुतीक्ष्ण जी के कौन है? हृदय सिंहासन पर हृदयेश्वर के रूप में, वनवासी रूप में राम जी विराजमान है और चल रहे हैं। कितनी अंतर में किस प्रकार से अवस्थित है कि देह की सुध-बुध नहीं रही। दिसी अरु विदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं। लेकिन उनको समझ नहीं आ पा रही देह की, और कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे की ओर चले जाते हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी उन्मत्त होकर के भगवान के गुणों को गा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी भगवान के गुणों को गा रहे हैं। और जब इस प्रकार की रति मति गति को देखा, भाई जिसका दर्शन कर रहे हो, जिसका रस रोम रोम से उच्छलित हो रहा है, और जब उसका नाम सुंदर सुंदर गीतों के रूप में हृदय से उच्छलित हो रहा है और देह की स्थिति एक एक रोम रोमांचित हो रहा है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। श्री राम ने जब सुतीक्ष्ण मुनि की ये स्थिति देखी, अतिशय प्रीति, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। उसी वक्त हृदय में प्रकट हो गए और इधर रूप का दर्शन कर रहे हैं। श्री राम पहुंच गए, लेकिन नेत्र बंद नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रहे हैं और हृदय के भीतर में बैठे हुए अपने प्रेमास्पद राघवेंद्र सरकार के वनवासी रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब श्री राम बार बार मुनि को जगा रहे हैं कि जिनको हृदय में तुम दर्शन कर रहे हो, मैं आ गया हूँ, तुमने भाव की डोरी में मुझे खींच लिया है, नेत्र तो खोलो,
लेकिन मुनि को आनंद आ रहा है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, बहु भांति जगावा। अनेकों प्रकार से श्री राम मुनि को जगा रहे हैं। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भाई पलटू दास जी एक पद में कह रहे हैं, जेकर अंगने नौरंगिया, जिसके हृदय घट में नौरंगिया अर्थात त्रिभुवन सुंदर का नृत्य चल रहा है रात दिन, सो कैसे सोवे? वो कैसे सो सकता है? एक सखी गोपी दूसरी सखी को कही, कल मैंने रात में स्वप्न में कृष्ण दर्शन किया। गोपी ने कहा, प्रीत करके तू सो कैसे गई? प्रीत करके तुझे नींद कैसे आ गई? वो त्रिभुवन सुंदर की छवि हृदय में समाई रहती है, सो ही नहीं पाता हृदय। अर्थात निरंतर उसका चिंतन। देह भले कुछ क्षण को विश्राम के लिए सो जाएगा, लेकिन अंतर के भीतर में, उसी रति के भीतर में भक्त निरंतर निमग्न रहता है। और श्री राम बार बार मुनि को जगा रहे हैं, ध्यान से उपराम करना चाह रहे। मुनि को आनंद आ रहा है। और तब भगवान क्या किए? भगवान मुनि प्रेम करते हैं बनवासी रूप से, और अब मुनि के हृदय से जो बनवासी रूप को हटाए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय से अपना बनवासी रूप हटा दिया और चतुर्भुज रूप में मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। और मुनि की स्थिति कैसी हो गई? मुनि की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई जैसे मणि वाले सर्प के सिर से कोई मणि हटा ले। मणि हटा लेता है तो सर्प व्याकुल हो जाता है। मुनि भी व्याकुल, और व्याकुल होकर जैसे ही नेत्र खुले, सामने में क्या देख रहे हैं? वही बनवासी रूप देख रहे हैं। और मत्तो भवती, उन्मत्त हो गए। दिशि अरु विदसी पंथ नहीं सूझा, आनंदित हो गए, रोम रोम रोमांचित हो गए। तो ऐसी भक्ति को प्राप्त करके भक्त के जीवन में क्या आता है? उन्मत्तता आ जाती है। देखो, ऐसी भक्ति को प्राप्त करके, ऐसी भक्ति को जान करके का अर्थ है, जब ऐसी स्थिति होती है तो भक्त में भगवान का अवतरण हो जाता है। भक्त में भगवान का अवतरण और भक्त का भगवान में अवरोहण। भक्त में भगवान का अवतरण और भक्त का भगवान में अवरोहण हो जाता है। अर्थात अब भक्त के भीतर में भक्त नहीं जीता, अब भक्त के भीतर में भगवान जीते हैं। और भक्त अब किसी और ही जगत में जीता है। और दूसरे शब्दों में भक्त में परमात्मा ही जीता है। क्वचित रुदन्ते अच्युत चिंतया, क्वचित रुदन्ते अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति लौकिका, नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम, भवन्ति तूष्णीम परमित्य निर्वृता। कहा, भक्त की स्थिति क्या है? कभी भाव विह्वल होकर, क्वचित रुदन्त अच्युत चिंतया, कभी भगवान का चिंतन करके, भाव विह्वल होकर के, भगवान की लीलाओं का चिंतन करके नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति लौकिका, कभी भगवान की सुंदर लीला का चिंतन करके, बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए हंसी अपने आप निकल जाती है। कोई दृश्य नहीं है हंसने का, कोई संयोग नहीं है, परंतु अपने ही हंसता रहता है। एक सुंदर संत जी कथा सुना रहे थे कि एक गोपी के घर में बाल गोपाल आ गए और घर में वृद्धा सासू जी, और वृद्धा सासू जी ने उसी समय मिर्ची का से छौंक लगाया सब्जी में। वो छौंक लगने से जो मिर्ची की तीखी झांस जो होती है वो जब निकली
तो ठाकुर जी को खांसी आ गई। अब वृद्धा खोजे, अरे कौन घर में घुस आया, कौन घर में घुस आया। और इधर से ठाकुर जी ने देखा कि मैया आ रही है। ठाकुर जी दौड़े, और जब दौड़े तो जो कांचनी थी वो खुल गई, और नंग धड़ंग करघनी को पहने हुए, गले में सुंदर माल पहने, दोनों हाथ का मुट्ठी बांधे हुए छोटे से बाल गोपाल दौड़ते जा रहे हैं। और भक्त इस लीला का चिंतन करते हुए मन ही मन हंस रहा है। कोई नहीं है आसपास, कोई कारण नहीं, कोई प्रसंग नहीं, लेकिन एकांत में भगवद लीला का चिंतन करते हुए हंसी आ रही है। और कभी भगवद लीला का चिंतन करते हुए अपने आप नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहना प्रारंभ हो जाता है। इस जगह विचार कीजिए कि हम लोग रोए तो बहुत हैं। मैं तो कभी कभी कहती हूँ ये वो भूमि है, ये संसार वो भूमि है जिस भूमि में ब्रह्म के बाप को भी रोना पड़ा। महाराज दशरथ से ज़्यादा कोई नहीं रोया, ये वो भूमि है। तो रोते तो रोए तो हम बहुत हैं इस संसार में, पर विचार कीजिएगा, जैसे धन के लिए कभी रोए, जैसे संसारिकों के लिए कभी रोए, जैसे प्रतिष्ठा पद के लिए, संबंधियों के लिए, देह के लिए रोए, क्या वैसे कभी भगवान का स्मरण हो करके, भगवान की स्फुरना होकर, भगवान के चिंतन के भीतर में क्या ऐसे अविरल अश्रुधार बोए, अविरल अश्रुधार इस प्रकार से रोए? क्या कभी संसार के सम्मान को प्राप्त करके, जैसे संसार के सम्मान को प्राप्त करके, संसार के भोगों को प्राप्त करके जीवन के भीतर में नाना समय खूब हर्षित हुए, क्या भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन करके ऐसे ही हंसी आई? भगवान की लीलाओं का चिंतन स्फुरन होकर के क्या उस रस की प्राप्ति हुई जो रस संसार के संयोग और संसार के सम्मान और प्रतिष्ठा से प्राप्त होती है? क्या उस रस की भगवान की लीला का चिंतन करके प्राप्ति हुई? और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए देवऋषि के अनुसार भक्ति का हम आपके भीतर में पदार्पण हो गया। अपने प्रियतम के गुण लीला महात्म्य, संयोग वियोग, लीला कथादि का चिंतन करके हृदय से प्राणेश्वर, हृदय से मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, मोर मुकुटी, हमारे श्याम सुंदर, अकारण करुणा वरुणालय, हमारे श्याम सुंदर का स्मरण हो करके श्याम सुंदर के सानिध्य की अनुभूति, श्याम सुंदर से मिलन की अनुभूति क्या होती है जीवन के भीतर में, इन बातों का अंतरा अवलोकन हम आपको करना चाहिए। वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, खूब ब्रजरज में लौटते थे और ब्रज में लौट करके श्री कृष्ण के आलिंगन का, श्री कृष्ण से मिलन का, श्री कृष्ण के अनुभव को करते हुए नेत्रों से अविरल अश्रुधार, उनके अविरल अश्रुधार बहती रहती थी। तो इस प्रकार से भक्त में जब परमात्मा उतरता है, मत्तो भवति का अर्थ है कि भक्त में परमात्मा का अवरोहन, और दूसरे शब्दों में भक्त का परमात्मा में अवरोहन। अब भक्त अपना नहीं रहा, उसकी देह तो है लेकिन उसके भीतर में जीता कौन है? उसके भीतर में, उसके हृदय के सिंहासन पे वो परम तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए आप लोग एक शब्द प्रयोग करते हो मुनि। मुनि का अर्थ क्या है? मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जो मौन हो गया, जिसने बोलने के प्लेटफॉर्म पर त्रिभुवन सुंदर को विराजमान कर दिया। इसलिए कई बार आप कहते हैं हम उन सिद्ध संतों के पास गए, जो उन्होंने कहा वो 100% सत्य हो गया, 100% सत्य हो गया, क्योंकि वो शब्द उनके नहीं थे।
जब आप जाकर सिद्धों के पास आकर अपनी कोई समस्या को या कोई वैसे ही भाव स्थिति को रखते हैं, तो उसके बाद जो उत्तर उनसे आता है वो उत्तर उनका नहीं होता, वो आपकी बात को ले जाकर त्रिभुवन सुंदर के सामने में रख देते हैं। कहते हैं प्रभु वही करना वही बोलना जो आपको करना होगा। और उसके भीतर में से कौन बोलता है? वही ठाकुर जी त्रिभुवन सुंदर बोलते हैं, इसलिए वो 100% सत्य हो जाती है। तो जब भक्त में परमात्मा उतर जाता है तो उन्मत्त तो होगा ही। इसको यूं कीजिए जैसे एक छोटे से बर्तन के भीतर में सागर उतर जाए। तो जब सागर उतरेगा छोटे से बर्तन में से, तो सागर बर्तन की तो इतनी सी कैपेसिटी है, और उस बर्तन में सागर उतर जाए तो क्या है, वो छलकेगा। इसी तरह से भक्त की तो कैपेसिटी इतनी सी है, लेकिन उसमें जब परमात्मा उतर जाता है तो वो छलकेगा, वो नेत्रों से छलकेगा, वो रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, हृदय विराट हो जाएगा, वो छलकने लग जाएगा। तो भगवान जब ये भक्ति आती है तो मत्तो भवति स्तब्धो भवति, अब वो स्तब्ध हो जाता है। देखो कभी कभी आपने जीवन में अनुभव किया हो जिसकी आपको आकांक्षा नहीं हो, जिसको लगे कि ये हमारी सामर्थ्य का विषय नहीं है, और अचानक प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, आप स्तब्ध हो जाते हो। संसार में भी ऐसे ही कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए और आपके पास कोई व्यवस्था ना हो, और अचानक कहीं से हेल्प आ जाए, कोई व्यवस्था आ जाए, या बहुत बड़ी विषम परिस्थिति में हो और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, और वो आकर के सामने में खड़ा हो जाए, तब क्या स्थिति होती है, स्तब्ध हो जाते हो आप। इसी तरह से भक्त जानता है मेरी तो पात्रता है ही नहीं, और जब अपनी पात्रता को बिल्कुल शून्य मानता है और अकारण करुणा वरुणालय की लीला को देखने लगता है, तो क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। देखो भगवान जब लीला करने आए ब्रज के भीतर में श्री कृष्ण, तो उन्होंने अपनी भगवत्ता को सदा छुपाया। जब जब ब्रजवासियों ने भगवान की भगवत्ता को देखा, भगवान ने तुरंत भगवान के चमत्कारों को, भगवान की सत्ता भगवत्ता को अनुभव किया। भगवान तुरंत योग माया को कहते थे इन्होंने जो देखा वो भूल जाएं, क्योंकि वो अगर इनको याद रहा तो फिर वात्सल्य रस का मेरे आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब भक्त भगवान की उस विराट चमत्कारों को अपने जीवन के भीतर में अनुभव करता है, तब क्या हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध रह जाता है कि हृदयेश्वर ने मेरी पात्रता नहीं थी, उस विराट ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। उस कृपा का चिंतन करके वो स्तब्ध रह जाता है कि ऐसा भी प्रभु कर देंगे मुझ जैसे अपात्र के लिए, इतना विराट स्रोत। और भक्त क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन आता है, जिस समय ब्रजवासियों ने, श्री कृष्ण ने, इंद्र ने कोप किया, वृष्टि कर दी 7 दिन पर्यंत, और भगवान अपने नख पर, भगवान क्या किए, अपने नख के ऊपर में गिरी को धारण कर लिए। अब सभी के सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, सभी अन्य लोग अब भगवान को देख रहे हैं, और लग रहा है भगवान के बाल सखाओं ने कहा, लाला ऐसा है, अब तुमने उठाई हुई है, रख दो, हम सब तो उठाए हुए हैं। और भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है, और भगवान अपनी अंगुली को जरा सा इधर किया और नीचे आने लगा, गिरी नीचे आने लगा। श्री कृष्ण की इस गिरी को उठाने की लीला को देख करके सभी के सभी ब्रजवासी, सभी के सभी ग्वाल बाल स्तब्ध रह गए।
और अब जब 7 दिन हो गए, 7 दिन होने के बाद भगवान ने इंद्र आए, इंद्र ने स्तुति की, भगवान अभय दान दिए और भगवान ने गिरी को नीचे रखा। तब गिरी को भगवान नीचे रखे तो भगवान की तब यशोदा मैया विचार की मैं जाके लाला को गोद में उठा लूं। तब यशोदा मैया स्तब्ध हो गए। स्तब्धता क्या है? प्रेम की उन्मत्तता में जड़ता संचारी भाव है। प्रेम की उन्मत्तता में जड़ता आ जाती है, देह के भीतर में जड़ता। प्रेम की उन्मत्तता से जड़ता संचारी जो भाव है, इसका नाम है स्तब्धता। मैया सोचे मैं जाऊं लाला को गोद में उठा लूं, लेकिन अब मैया का तो पांव ही ना उठे, मैया का हाथ ही नहीं उठे, सिर ही नहीं हिले, शरीर बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया, मूर्ति मंत हो गया। जब कृष्णचंद्र देखे मैया की ये दशा, श्री कृष्ण दौड़े हुए माँ के पास आए। तो जब ऐसी भक्ति जीवन के भीतर में आएगी तो क्या होगा? मत्तो भवती और स्तब्धो भवती। कभी कभी भगवान के सुंदर दृश्य को देखते नेत्र खुले के खुले रह जाते। पलक झपकना जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस में पलक झपकती है, लेकिन भगवान की उस विराट की लीला का दर्शन चिंतन करते हुए ऐसे स्थान पर अब पलक हाथ पांव कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं? स्तब्ध हो जाते हैं। तो स्तब्धो भवती। वर्णन आता है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध 7 दिन तक बोले नहीं। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध बोले नहीं। तो यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति और आत्मा रामो भवति। तीसरी चीज है आत्मा रामो भवति। आपने सुना होगा स्वामी राम तीर्थ सदा अपने आप को क्या कहते थे? बादशाह राम कहते थे, बादशाह राम कहते थे। आत्मा रामो भवति का अर्थ है कि अब आत्मा और राम के भीतर में कोई अंतर नहीं बचता। आत्मा और राम के भीतर में कोई अंतर नहीं बचता। अर्थात हृदय के भीतर में प्रेमास्पद इस प्रकार से विराजमान हो जाते हैं, इस प्रकार से आकर के अवस्थित हो जाते हैं कि आत्मा और राम के भीतर में अब अंतर जीवन में नहीं बचता है। आत्मा और राम के बीच में कोई अंतर नहीं बचता है। हृदय में आकर के इस प्रकार से ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। और जब हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए, ठाकुर जी आकर के हृदय में विराजमान हो गए, तो फिर संसार में अन्य किसी वस्तु, अन्य किसी विषय के भीतर में रस शेष नहीं रह पाता, शेष नहीं रह पाता। तो हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं और जहाँ भी अब व्यक्ति देखता है तो किसको अनुभव करता है? वहाँ अपने इष्ट देव को ही अनुभव करता है। तो आत्मा रामो भवति, इसको आप यूँ समझिए। एक बार काशी में फरीद साहब और कबीर साहब का मिलना, 2 महान उस समय के सूफी हुए। फरीद सूफी हुए, काशी निर्गुण निराकार के कबीर निर्गुण निराकार के उपासक। इन 2 महात्माओं का मिलना हुआ और दोनों के अनुयायियों ने विचार किया ये जो मिलना हुआ है इन दोनों का, अब निश्चित बहुत बड़े ब्रह्म तत्व पर चर्चा होगी। दोनों के अनुयायियों ने ये विचार किया कि बहुत बड़ी चर्चा होगी। पहले दिन समय निश्चित समय में कबीर साहब के पास फरीद साहब आए मिलने के लिए। बैठे रहे, दोनों एक दूसरे को देखते रहे और देखने के बाद 1 घंटा के बाद फरीद साहब अपने स्थान पर चले गए। अनुयायी सोचने लगे
कि हम तो विचार किए थे कि इतनी दो बड़े महात्माओं का मिलन हुआ है तो कोई बहुत बड़ी गंभीर ब्रह्म तत्व पर चर्चा होगी, भगवान की लीलाओं पर, अन्य अन्य पर चर्चा होगी। आज पहला दिन व्यतीत हुआ, अगले दिन फिर आए फरीद। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, कोई बातचीत नहीं हुई। तीसरे दिन अंतिम मीटिंग में फिर दोनों मिले, एक दूसरे को देखते रहे, विदाई लेकर फरीद चले गए। बाद में कबीर साहब के अनुयायियों ने पूछा कबीर साहब से कि फरीद साहब आए, हम तो विचार कर रहे थे कि इस समय आप दोनों के मिलन से बहुत बड़े ब्रह्म तत्व के रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, हम लोगों को बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन आप तो कुछ बोले ही नहीं। कबीर साहब मुस्कुराते हुए कहे, जो फरीद है वही मैं हूं, जो फरीद है वही मैं हूं, और फरीद के भीतर में जो राम है मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। इधर फरीद साहब के अनुयायियों ने भी फरीद साहब से यही प्रश्न किया, फरीद साहब भी यही जवाब दिए, जो कबीर है वही मैं हूं, और मैं कबीर के भीतर में विराजमान राम का दर्शन कर रहा हूं। दोनों भीतर में विराजमान राम के भीतर में अवस्थित है। तो भक्त जो है, आत्मा रामो भवति, भक्त किसमें विराजता है? भक्त किसमें विराजता है? देखो, भक्त जो आत्मा है वो स्व के लिए नहीं प्रयोग करता। भक्त जो है आत्मा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग करता है, और भक्त अपनी आत्मा के रूप में उस परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए अन्यत्र कहीं विराजने की, अन्यत्र कहीं उलझने की, अन्यत्र कहीं भटकने की गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मा रामो भवति, भक्त न तो इंद्रिय राम है और भक्त न तो विषय राम है। भक्त किस में विराजता है? आत्मा के भीतर में विराजता है। आत्मा रामो भवति। इसलिए एक अभ्यास, एक प्रयास, एक अभ्यास इस भक्ति के लिए हम करें। वो क्या है कि अपना मानसिक जीवन को ऐसा बनाओ जब चाहो ठाकुर जी के साथ जोड़ सको। अपने मानसिक जीवन को ऐसा बनाएं हम, जब चाहें हम अपने को ठाकुर जी से जोड़ सकें। गोपियाँ इसको कहती थी, सखीरी मन के श्याम बन। ये बाहर के शाम की क्या गारंटी, अभी बंसीवट, अभी जमुना तट, तो मैं तो अपने प्राणेश्वर, अपने हृदयेश्वर, मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, अकारण करुणा वरुणालय, गिरिवरधारी, बनवारी, श्याम सुंदर को हृदय के सिंहासन पर विराजमान दर्शन करती हूँ। और जब वो वेणु वादन करते हैं मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो करके, तब मेरे अंतर में एक एक रोम शंकृत हो जाता है, और मैं नीचे में बैठ करके उनके दिव्याति दिव्य रूप का दर्शन करने लग जाती हूँ। तो भक्त जो है आत्मा रामो भवति। इसलिए मैंने अभी चर्चा की आपसे कि स्वामी रामतीर्थ सदा अपने को बादशाह राम कहते थे, बादशाह राम कहते थे। अर्थात बादशाह राम के बहुत अर्थ है उनके लिए। बादशाह राम एक बार अमेरिका में थे, किसी ने उनसे प्रश्न किया कि है तो आपके पास कुछ नहीं, बस एक पहनते थे बहरवास, कटी से लेकर घुटने तक एक अंगोछा, और उसी का एक हिस्सा कंधे पर डाल लेते थे। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, है तो आपके पास कुछ नहीं और अपने को बादशाह कहते हो? उन्होंने कहा, ये सारी सृष्टि मेरे ठाकुर की है, सारी सृष्टि मेरे ठाकुर की है, और मेरे ठाकुर की इससे मैं पूर्ण संतुष्ट। मुझे और किसी की चाह नहीं, मुझे और किसी की चाह नहीं, न वस्तु न व्यक्ति, किसी की चाह नहीं मुझे। और
जो है जिसके पास उससे पूर्ण रूप में संतुष्ट है और किसी अन्य की चाहत नहीं, वही तो बादशाह है। और जो पास में है उसको सर्वस्व को दान करने की सामर्थ्य है, वही तो बादशाह हो सकता है। तो स्वामी रामतीर्थ बादशाह कहते थे। मैंने अभी आपसे चर्चा की यज्ञ ज्ञात्वा, ऐसी भक्ति को प्राप्त करके, ऐसी भक्ति को जान करके, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जब तक इसको जानेंगे नहीं प्रतीति नहीं होगी, और प्रतीति प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए ये व्यक्तिगत अनुभव, मेरे ठाकुर व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। तो स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक घटना है कि स्वामी रामतीर्थ गणित के प्रोफेसर थे और क्लास लेने जाना था। इधर कृष्ण का ध्यान अवस्था में उन्मत्त हो गए, क्लास का समय ही मिस हो गया, और जब ध्यान से उपराम हुए तो देखे घड़ी, अरे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। प्रिंसिपल की क्लास में ऑफिस में जा रहे थे क्षमा याचना के लिए कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया मुझसे कि मैंने क्लास के टाइम का मुझे भान नहीं रहा, ये मेरी ड्यूटी थी, कर्तव्य था, पर मुझे भान नहीं रहा। क्षमा याचना के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जा ही रहे थे कि वही क्लास जिसको उन्होंने लेना था, लेक्चर डिलीवर करना था, उसके स्टूडेंट्स आ रहे थे। और उन स्टूडेंट्स ने कहा, सर आपने रोज पढ़ाया, लेकिन आज जैसा लेक्चर, आज जैसा आपने कभी नहीं पढ़ाया। राम तीर्थ के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, जान गए मैं जिसके जिक्र के भीतर में, मैं जिसके चिंतन के भीतर में लगा था, उसे मेरी कितनी फिक्र थी कि वो जाकर के मेरी क्लास भी ले आए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार। अब देर नहीं लगाए, अब देर नहीं लगाए, अब प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, रेजिग्नेशन दिया और सीधा कहाँ चले गए, हिमालय में चले गए। अर्थात व्यक्तिगत अनुभव। उनके जीवन का एक और दृष्टांत मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि एक बार वो हमेशा आनंदित राम 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 को ही अनुभव किया उन्होंने, कृष्ण को ही अनुभव किया उन्होंने जीवन के भीतर में। और एक दिन बच्चे, अभी उनकी वो परिपक्व अवस्था नहीं होती है, स्टूडेंट्स जितने विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने जिद कर दी कि आज देखिए बड़ा राम और कृष्ण की चर्चा करते, राम कृष्ण में इनके कितना दम है। तो क्लास को ना वो थोड़ा दूर में पढ़ाने के लिए, आज एक पेड़ के नीचे, एक पहाड़ के नीचे ही कोई क्लास की कुछ ऐसा व्यवस्था थी उस दिन की, तो वहाँ पढ़ाने लगे। तो बच्चों ने कहा कि आज हमको सर आप दूध पिलाइए। तो अपने राम पर पूर्ण भरोसा, कि राम करेंगे व्यवस्था, राम व्यवस्था करेंगे। और इस क्रम में पढ़ाने लगे, बोले पढ़ो, अभी क्लास पूर्ण होगी तब तक व्यवस्था होगी। और तभी क्या देखे, एक ग्वालन, कहीं मेरी गाय ब्याई थी और आज शुद्धि हुई थी, मैं मंदिर जा रही थी दूध चढ़ाने के लिए, तभी मैंने देखा ये भी विद्या मंदिर है, इस मंदिर की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने कहा आप सबको ये दूध पिला दो। राम तीर्थ के नेत्रों से आंसू बहने लगे, विद्यार्थी हतप्रभ रह गए। अर्थात व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। और परमात्मा मेरी सोच में ये आपका सबसे पर्सनल अफेयर है, पर्सनल अफेयर है, परमात्मा के साथ आपका व्यक्तिगत विषय है। और ये टोटैलिटी का अफेयर है, टोटैलिटी का। जब अंतरंग की चित्त की वृत्तियां उसको अनुभव करने लगती हैं, तो फिर वो कण कण में से अभिव्यक्त होने लगता है, कण कण के भीतर में आप उसको अनुभव करने लगते हैं। और इसके लिए ये उपयोग जरूर कीजिए। क्या कि अपने मानसिक जीवन को ऐसा जरूर बनाओ, जब चाहो ठाकुर जी से जोड़ सको और जब चाहो
ठाकुर जी का चिंतन आप कर सको जीवन के भीतर में। इसलिए यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। और जिस दिन जीवन में उस परम की कृपा के माध्यम से ये अनुभव होता है तो फिर भक्त में से परमात्मा जीता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है और जीवन के परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।